देखो, सबसे पहले अगर लैंग्वेज वाला सवाल जाए तो उसको पहले पढ़ो 2 से 3 बार। इसमें कहता क्या है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। एक आयत पहले बनाते हैं एक बार समझने के लिए। ये क्या है, आयत है। ये हो गया लंबाई, ठीक ना। ये लंबाई कितनी दे दिया है, 15 मीटर। ये 15 मीटर दे दिया। और इसको क्या बोले, चौड़ाई। ये चौड़ाई जो है कितना है, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर है। अब उसमें देखो कह रहा है कि कमरे की परिमिति, कमरे की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप। परिमाप इसको कहते हैं जो चारों बगल से होता है, ये साइड साइड। तो अभी परिमाप का सूत्र बताए ना, आयत का परिमाप क्या होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्र पहले परिमिति पूछ रहा है तो परिमिति का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है सूत्र, 2 गुना लंबाई जोड़, अभी तुरंत बताए थे ना, चौड़ाई होता है ना। अब देखो 2 लिखेंगे गुना लंबाई कितना है 15, तो 15 दे देंगे। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस देंगे। चौड़ाई कितना है 8, 8 दे देंगे। अब ब्रैकेट का कोष्ट करेंगे, पहले कम करेंगे। 15 8 कितना होता है 23। अब 23 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 46 मीटर। समझ में आया। हमसे क्या पूछ रहा था, आयत की परिमिति। हम लोग जानते हैं आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 रखे, लंबाई की जगह पे लंबाई रख दिए, जोड़ था सवाल सूत्र में तो जोड़ रखे। चौड़ाई कितना है 8, तो 8 रख दिए। अब तो जोड़ सकते हैं ना, 15 और 8 को जोड़े कितना आ गया 23। और 23 को 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 46 आया। समझ में आया। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा बात क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल हम लोग को पूछ रहा है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की क्षेत्रफल, हम बगले में निकाल देते हैं आयत की क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तुरंत लिखाए थे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितना है, लंबाई 15 मीटर, तो 15 लिखेंगे। अब की बार गुना है तो गुना देंगे। चौड़ाई कितना है 8, तो 8 दे देंगे। अब देखो 15 8 है 120, मीटर गुना मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कौन चीज, क्षेत्रफल। तो हो गया परिमाप हो गया 46 मीटर और क्षेत्रफल हो गया 120 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। फिर दूसरा सवाल इसी तरह रख देंगे इसको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्या है पहले ये देखो, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 650 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल 650 मीटर स्क्वायर और लंबाई दे दिया है 13 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। तो हम लोग चौड़ाई बराबर सूत्र जानते हैं ना रे, क्या होता है। तो आयत की चौड़ाई पूछ रहा है ना, तो आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल भागा, या बटे भी बोल सकते हो, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, सॉरी लंबाई। चौड़ाई दिया है तो लंबाई देंगे, लंबाई। अब देखो हमें क्षेत्रफल पता है कितना 650, तो क्षेत्रफल की जगह 650 रखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, लंबाई, लंबाई कितनी है 13, 13 रख दिए। अब इस 13 से क्या करेंगे, 650 में भाग दे देंगे। तो 13 1 13, 13 5 65 होता है ना, ये 0 है तो 0 बैठा देंगे। अब क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो हमको लंबाई तो पते था, चौड़ाई निकल गया कितना 50 मीटर। ये क्या हो, चौड़ाई। बताओ इसमें क्या दिक्कत था। इधर देखो, एक आयत की लंबाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:4 है। अनुपात इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। और उसकी परिमिति 180 सेंटीमीटर है। उस आयत की जो परिमाप है कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को अनुपात, चौड़ाई बराबर कितना दिया है 5:4 ना, 5:4 दिया है। तो इसको लिखेंगे माना कि आयत की
आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5 है तो 5x मान लेंगे और 4 है तो 4x मान लेंगे, ठीक ना। लंबाई कितनी थी 5 तो 5x मान लिए और चौड़ाई कितनी 4 तो 4x मान लिए। जब भी अनुपात में रहेंगे तो कोई ना कोई अचर शब्द मानना ही पड़ेगा, तो x मान लिए। और हमको क्या दिया हुआ? परिमाप दिया है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप, जो दिया उसी का सूत्र लिखेंगे। आयत की परिमिति, परिमिति क्या होता है? आयत की परिमिति क्या होती है? 2 गुना लंबाई जोड़, ये सब जानते हो, चौड़ाई होता है। अब देखो आयत की परिमिति हमको दिया हुआ है पहले से, कितना दिया है? 180। यहाँ पर आयत 180 दे देते हैं, cm मतलब सेंटीमीटर। अब लिखेंगे 2 लंबाई और चौड़ाई कितना मान लिए हैं? लंबाई है 5x प्लस चौड़ाई कितना है? 4x। बोल नहीं रहा तुम लोग, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखो आयत की परिमिति हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अब देखो आयत का परिमिति हमको पहले से दिया हुआ कितना? 180। तो आयत के परिमिति के सामने 180 रख दिए, बराबर था बराबर दे दिए, कोई दिक्कत? अब देखो 2 है 2 लिखे, फिर ये क्या है? गुना में है, तो ये लंबाई की जगह पे लंबाई हम कितना माने हैं? 5x ना, तो 5x प्लस था तो प्लस दे दिए, चौड़ाई कितना माने हैं? 4 तो 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, 180 है तो रहने देंगे सेंटीमीटर। अब 2 को भी रहने, पहले ब्रैकेट का कर लेते हैं काम, तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, ठीक ना। अब 180 cm बराबर, अब देखो 9 गुना 2 करेंगे, 9 गुना 2 करेंगे कितना जाएगा? 9 दूनी 18x। आप देखो वही इक्वेशन जो समझाए थे, समीकरण बनाने से समझाए थे ना, x का मान निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? x बराबर 180 बटे 18, 18 एक 18, 18 एक 18, दाइन 180। x बराबर कितना निकल गया? 10। क्या निकला ये? सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था? लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे देखो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई कितना माने थे? लंबाई माने थे 5x। अब लिखेंगे 5 और x का मान हमको कितना निकला है? 10। तो हो जाए कितना? 10 पचे 50 सेंटीमीटर लंबाई निकल गया। चौड़ाई कितनी है? 4x, ठीक है। तो 4 गुना x का मान कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना है कि लंबाई निकल गया कितना? 50 और चौड़ाई निकल गया है 40। अब क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। हम इधर लिख लेते हैं, हमको जगह उधर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हो ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना निकला अभी? 50 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना निकला है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 गुना 50 करें कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2 को 0 है तो बैठा देते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। चलो तो बंद करो।